हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसईसी रजिस्ट्रेशन के बारे में। सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स, इसकी प्रोसेस क्या है और इसकी फ़ी वगैरह क्या है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपके जितनी भी डाउट्स हैं या आपके जितनी भी क्वेश्चंस हैं अपने माइंड में, वो सारे क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। एसईसी रजिस्ट्रेशन ज़्यादातर जब भी हम सऊदी में नए आते हैं या दूसरे मुल्क से आते हैं तो ज़्यादातर कंसल्टेंट और कंपनीज कैंडिडेट से पूछती है कि आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर के साथ या नहीं। तो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जितनी भी कैंडिडेट्स होते हैं, चाहे उन्होंने सिविल में की हो, इलेक्ट्रिकल में की हो, मैकेनिकल में की हो, पेट्रोलियम में की हो, उनको इजीली मिल जाता है सर्टिफिकेशन। लेकिन उसमें भी एक शर्त है कि फ़र्ज़ करो आपने पाकिस्तान से इंजीनियरिंग डिग्री की है 4 साल, तो उसके बाद आपकी जो पाकिस्तान काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स है उधर से भी आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और उसका वैलिड मेंबरशिप कार्ड भी होना चाहिए। आज हम स्पेसिफिक जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं उन रिलेटेड सिर्फ बात करेंगे कि एचईसी प्रोफेशनल्स कैसे ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं अगर आपके पास एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का नहीं है। तो नाज़रीन, ये है कि उसमें क्या होता है कि एसईसी रजिस्ट्रेशन जब आपने करना होता है तो उसमें आप टेक्नीशियन एज ए टेक्नीशियन आप अप्लाई करते हो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ है। तो हम हेल्थ एंड सेफ्टी टेक्नीशियन में अप्लाई करते हैं। इसका तरीक़ाकार ये है कि जब आप प्रोसेस कर जाते हो, एसईसी पोर्टल पे लॉगिन हो जाते हो, अपना प्रोफाइल बनाते हो, उसमें आप पासपोर्ट कॉपी, इकामा और अपना कीवे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपलोड कर लेते हो। और दूसरी जो आपका अगर एक्सपीरियंस है एचईसी फील्ड में तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन उसमें ये है कि आपका एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट्स है वो जिस कंट्री का आपका एक्सपीरियंस है उधर की चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी अटेस्ट होना चाहिए और फॉरेन अफेयर से भी अटेस्ट होना चाहिए। तो जिनके माइंड में ये आता है कि मैं एक्सपीरियंस 5 साल का एक्सपीरियंस है और बाकी सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स अपने जिस कंट्री में एक्सपीरियंस आपने किया हो वो लेटर जो है ना वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फॉरेन अफेयर से आप अटेस्ट करवा लें। वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर आपने जमा करवाना होता है एसईसी पे। अच्छा, अगर सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस नहीं है तो अगर आपके पास निबोश है, जीसी है, लेवल 6 डिप्लोमा है, लेवल 7 डिप्लोमा है, या जितनी भी जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस है वो है, लेकिन जो एसएससी का क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके पास कोई स्किल सर्टिफिकेट या डिप्लोमा भी होना चाहिए। वो डिप्लोमा चाहे आपका 1 ईयर का हो, 2 ईयर का हो, लेकिन अगर आपका डिप्लोमा आपके पास है और वो फॉरेन अफेयर और किसी भी एम्बेसी से अटेस्टेड हो तो आपका प्रोसेस जल्दी हो जाता है। अगर ये नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो जाता है। जो फ्रेश कैंडिडेट्स आते हैं, मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो उनको चाहिए कि वो स्किल लेवल सर्टिफिकेट मिलते हैं स्किल बेस पे। तो वो आप पाकिस्तान में किसी भी जो टेक्निकल बोर्ड है उनसे आप कांटेक्ट कर ले, वो आपको इशू करवा देगा और 1-2 साल का। तो वो आपने मूफ़ा से टेस्ट करवाना है और मूफ़ा के से अटेस्टेशन के बाद आपने यूएई एम्बेसी या सऊदी एम्बेसी से भी आप अटेस्ट करवा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। तो जब आप इधर सऊदी में आते हैं तो आप उनके बेस पे आप सऊदी इंजीनियरिंग सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स उसमें आप इजीली ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जो इनिशियल फ़ी है इसका जब आप प्रोसेस करते हो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के एप्लीकेशन, वो 500 है। जब आपकी वेरिफिकेशन सारा कुछ वो करते हैं तो उसके बाद आपको अगर अप्रूव्ड हुआ है आपका सर्टिफिकेट और इशू हुआ है तो आप वो क्या करते हैं कि आपको 400 चार्जेस 2 ईयर्स के लिए चार्ज करते हैं। 1 ईयर के लिए 250 रियाल है आई थिंक,
کیونکہ میں نے خود 400 ریال پے کیے. تو جب آپ 400 ریال پے کرتے ہو تو اس کی ود ان 2 ویکس 14 ڈیز میکسیمم آپ کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کے SEC پورٹل پہ شو ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو ادھر سے. اگر آپ کو ممبر شپ کارڈ چاہیے تو وہ آپ کو ایک ایپ ہے توکل، وہاں آپ نے اپنا اقامہ نمبر اور سارا کچھ لاگ ان کرنا ہے. لاگ ان کے بعد آپ کو وہاں آپ کا اقامہ، اگر آپ کے پاس سعودی ٹریول لائسنس ہے تو وہ بھی شو ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ آپ کا جو سعودی کونسل آف انڈیز کی جو ممبر شپ کارڈ ہے وہ بھی وہاں شو ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ اس کو پرنٹ بھی کر سکتے ہو. اور اگر آپ کے نزدیک میں کوئی پرنٹنگ سروسز والے کوئی شاپ ہے، آپ وہاں جا کے 80 سے 100 ریال دے کے وہاں سے ممبر شپ کارڈ جو ہے نا پرنٹ بھی کروا سکتے ہیں. تو یہ تھا پورا پروسیس SEC ریلیٹڈ. اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تھینک یو.